सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढवा में। फिर हाजिर हैं बड़ी अपडेट के साथ। साथियों, इस वीडियो में जानकारी देंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, कल यानी 6 सितंबर को हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा एक लेटर जारी किया गया, जो कि एचकेआरएन कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी को लेकर था। जैसे ही लेटर जारी हुआ, हमने वीडियो बना दी। उसके बाद कुछ साथियों के कमेंट आए, ग्रुपों में भी देखा कि ये जो लेटर है वो फेक है, ये अफवाह फैलाई जा रही है। लेकिन उसी के रिगार्डिंग हमने दोबारा वीडियो बनाई कि ये जो लेटर है ओरिजिनल है या फेक है। तो हमने बताया था कि ये लेटर ओरिजिनल है। उसके बाद आज आप किसी भी न्यूज़पेपर को देखोगे तो वो लेटर का आपको जिक्र मिलेगा, और एचकेआरएन जो कर्मचारी उनकी सैलरी की बढ़ोतरी को लेकर बड़ी बड़ी जो खबर है वो डाली गई है। लेकिन एचकेआरएन कर्मचारियों की फुल जानकारी सैलरी की हम इस वीडियो में देंगे कि इन कर्मचारियों को कितना कितना बेनिफिट होने वाला है, वह किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी कितनी बढ़ोतरी हुई है, प्रत्येक लेवल के हिसाब से हुआ है। जो कर्मचारी चाहे वो आज लगे हैं या पहले लगे हैं, किसको ज़्यादा फायदा होने वाला है, पूरी डिटेल से जानकारी दी जाएगी। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये एक चार्ट हमने बनाया है ताकि आप सभी को समझ में आए कि किस पोस्ट में कितनी कितनी सैलरी इंक्रीज हुई है, वह किस डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से यहाँ पर जो सैलरी दी जाती थी पूरी जानकारी दी है कि 2022 में कितनी सैलरी थी, अब 2023 में जो सैलरी बढ़ी है उसके हिसाब से कितनी मिलेगी, उसके अलावा कितनी कटौती की गई है, कितना इंक्रीमेंट हुआ है, पहले आपके खाते में कितने क्रेडिट होते थे और अब कितने हो गए, पूरी यहाँ पर जानकारी दी गई है। एक एक करके आपको बताएंगे। तो साथियों, सबसे पहला जो कॉलम है जहाँ पर लिखा हुआ है एचकेआरएन सैलरी निगम रेट 2022, उसके बाद जो दूसरा कॉलम है वहाँ पर लिखा हुआ है एचकेआरएन सैलरी निगम 2023, यानी यहाँ पर 2022 के एक साइड में 2023 के। तो आपको बता दें, जिन कर्मचारियों को 14,330 मिलते थे, अब उनकी जो सैलरी है वो 15,050 हो गई है। जो इंक्रीमेंट हुआ है वो 720 का इनको इंक्रीमेंट हो चुका है। 1,800 इनके ईपीएफ के कटेंगे। उसके बाद ईएसआईसी जो कार्ड होता है उसके इनको 113 कटने हैं। एलडब्ल्यूएफ के इनके 31 कटेंगे। उसके बाद जो टोटल कटौती होगी वो होगी 1,944 की। और जब उसके बाद आपके जो खाते में टोटल सैलरी मिलेगी वो 13,106 आपको मिलेगी, जो पहले मिलती थी 12,386। ये इस प्रकार से जो हमने टेबल बताई है, जो जो कर्मचारियों को ये सैलरी पहले मिलती थी वो एक बार चेक कर लें, क्योंकि जो स्टार्टिंग में रेट बताए गए वो निगम रेट है। उसके बाद जो कटौती कितनी कितनी होती है उसके बारे में बताया गया है। दूसरी जो टेबल है उसके बारे में बता देते हैं। जिन कर्मचारियों को 15,450 मिलते थे, अब उनको 16,250 उनकी सैलरी हो चुकी है, और 800 का इनको यहाँ पर बेनिफिट हुआ है, यानी 800 इनकी सैलरी बढ़ चुकी है। वही 1,800 यहाँ पर ईपीएफ कटेंगे। 122 का ईएसआई जो कार्ड होता है उसके लिए यहाँ पर काटे जाएंगे, और एलडब्ल्यूएफ के जो फंड होता है उसके 31 यहाँ पर काटे जाएंगे। टोटल 1,953 यहाँ पर इन कर्मचारियों की जो सैलरी है उनमें से कटौती की जाएगी। अब जो आपके खाते में सैलरी आएगी वो आएगी 14,297, जो पहले आपके 2022 में यानी अब तक सितंबर की सैलरी को जोड़कर भी अब तक आपके खाते में 13,503 आते थे, अब वो 14,297 आपके खाते में आएंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपको लिए चलते हैं 17,390, जिन कर्मचारियों की सैलरी आती थी यानी निगम के वेज रेट थे। उसके बाद अब आपका जो वेज रेट होगा वो होगा 18,300। उसके बाद 910 आपके यहाँ पर बढ़ाए गए हैं, जो कल लेटर जारी हुआ है उसके अकॉर्डिंग, और 1,800 इसी प्रकार से आपका जो ईपीएफ है वो काटा जाएगा। 137 आपके ईएसआईसी कार्ड के कटेंगे। एलडब्ल्यूएफ में आपके 31 यहाँ पर काटे जाएंगे। उसके बाद टोटल आपका जो तीनों जोड़कर कटौती होगी वो होगी 1,968। इसके बाद आपके खाते में सैलरी आएगी 16,332, और जो पहले सैलरी आती थी वो थी 15,429। तो ये तीसरे नंबर का जो टेबल हमने बताई, इस प्रकार से आपकी जो सैलरी बढ़ाई गई है। टोटल 910 का यहाँ पर आपको इंक्रीमेंट लगा है। उसके बाद जिन कर्मचारियों को 17,520 का वेज रेट था, उनका अब वेज रेट हो गया है 18,400, यानी अब उनके जो टेबल है 18,400 की हो चुकी है। इनको जो टोटल इंक्रीमेंट हुआ वो हुआ है 880। उसके बाद 1,800 का जो इंक्रीमेंट है वो 1,800 ईपीएफ के रूप में काटे जाएंगे। 138 यहाँ पर इन कर्मचारियों का जो ईएसआई कार्ड होता है उसके लिए काटे जाएंगे।
उसके बाद LWF के लिए 31 रुपये काटे जाएंगे और जो टोटल कटौती होगी वो होगी 1969 रुपये। और जो अब आपके खाते में सैलरी आएगी वो आएगी 16,431 रुपये। और जो आपका पहले सैलरी आती थी वो थी 15,558 रुपये। उसके बाद जिन कर्मचारियों का वेज रेट 18,000 था पहले, अब वो 18,900 यानी टोटल आपको 900 रुपये का यहाँ पर बेनिफिट हुआ है। 1,800 रुपये इसी प्रकार से आपके ईपीएफ के रूप में काटे जाएंगे। 142 रुपये का आपका जो ईएसआई कार्ड है वो कटेगा। उसके अलावा 31 रुपये आपके एलडब्ल्यूएफ के कटेंगे और टोटल आपकी जो कटौती होगी है वो होगी है 1973 रुपये। ये जो 1973 रुपये ये आपके 18,000 जो 900 रुपये उनमें से काटे जा रहे हैं, तो ये आप ध्यान रखें। उसके बाद जब आपकी सैलरी है वो आएगी आपके खाते में 16,927 रुपये। और जो टोटल आपकी पहले सैलरी आती थी वो थी 16,034 रुपये। उसके बाद लिए चलते आपको नेक्स्ट टेबल पर 18,510 रुपये जिन कर्मचारियों का रेट था पहले वो हो गया है 19,450 रुपये। 940 रुपये की यहाँ पर बढ़ोतरी इनकी हुई है। 1,800 रुपये ईपीएफ में, 146 रुपये ईएसआई कार्ड में। उसके अलावा 31 रुपये आपके सेम सभी के जो एलडब्ल्यूएफ फंड है उसमें कटते हैं। उसके बाद टोटल जो आपकी कटौती हुई है वो, और अब जो आपकी सैलरी आपके खाते में आएगी वो 17,473 रुपये आपके खाते में आने वाले हैं, जो पहले आपके खाते में आते थे 16,540 रुपये। तो इस प्रकार से ये जो बढ़ोतरी है वो आपके वेज रेट में हुई है। उसके बाद 19,120 की टेबल में जिन कर्मचारियों का वेतन आता था अब वो 20,100 रुपये हो चुका है। 980 रुपये अब आपकी जो बढ़ोतरी है वो यहाँ पर दिखाई गई है। 1,800 रुपये आपके ईपीएफ में कटेंगे, 151 रुपये आपके ईएसआई कार्ड में और 31 रुपये आपके जो एलडब्ल्यूएफ में काटे जाएंगे। टोटल आपकी सैलरी से कटौती 1,982 रुपये होगी और जब आपके खाते में सैलरी आएगी वो होगी 18,118 रुपये, जो पहले आती थी 17,146 रुपये। तो इस प्रकार से ये इंक्रीमेंट यहाँ पर लगाया गया है। कुछ आगे पीछे हो सकता है साथियों, ये हमारा अंदाज़ा है। वैसे हमने बिल्कुल टोटल को कैलकुलेशन की है, उसके हिसाब से आपका ये हम जो वेतन है वो बता रहे हैं। उसके बाद लिए चलते हैं नेक्स्ट टेबल पर 19,230 रुपये जिन कर्मचारियों का वेज रेट था अब वो 20,250 रुपये हो चुका है। 1,020 की जो बढ़ोतरी है इनकी सैलरी में हुई है। 1,800 रुपये इसी प्रकार से काटे जाएंगे। 152 रुपये आपके ईएसआई कार्ड के, 31 रुपये आपके एलडब्ल्यूएफ के। तो टोटल आपके अकाउंट से सैलरी से 1,983 रुपये की कटौती की गई है और टोटल आपकी जो सैलरी अब आएगी 18,267 रुपये। पहले जो आती थी वो थी 17,255 रुपये। उसके बाद नेक्स्ट जो स्लैब है वहां पर लिए चलते हैं 20,350 रुपये जिन कर्मचारियों का वेज रेट था अब वो 21,400 रुपये हो चुका है। उसके बाद अब इनकी जो सैलरी में बढ़ोतरी हुई है वो हुई है 1,050 रुपये की। 1,800 रुपये इनका ईपीएफ इसी प्रकार से काटा जाएगा। उसके अलावा आपको बता दें यहाँ पर जो 161 रुपये आपके ईएसआई कार्ड के दिए गए हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। 31 रुपये आपके जो एलडब्ल्यूएफ के लिए काटे जाएंगे। टोटल आपके 19,992 रुपये यहाँ पर कटौती की जाएगी और आपकी जो सैलरी होगी वो होगी 19,409 रुपये और पहले जो आती थी आपकी 18,366 रुपये। अब लिए चलते हैं नेक्स्ट लाइफ पर 20,590 जिनकी पहले सैलरी बनती थी अब वो 21,650 रुपये हो चुकी है। टोटल बढ़ोतरी 60 रुपये यहाँ पर दिखाई गई है। 1,800 रुपये आपका जो ईपीएफ है वो इसी प्रकार से कटेगा। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें आपका जो ईएसआई है वो 162 रुपये काटा जाएगा। 31 रुपये की एलडब्ल्यूएफ कटौती वो की जाएगी। टोटल आपके 1,993 रुपये काटे जाएंगे और उसके बाद आपकी जो सैलरी बनेगी, जो क्रेडिट होगी आपके खाते में, वो 19,657 रुपये आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आएगी और पहले जो आती थी 18,605 रुपये। अब लिए चलते हैं नेक्स्ट जो स्लैब है उस पर 21,200 रुपये जिन कर्मचारियों की पहले सैलरी थी अब वो 22,300 रुपये हो चुकी है और 1,100 रुपये की आपका जो बढ़ोतरी वो की गई है। 1,800 रुपये आपका ईपीएफ काटा जाएगा। लेकिन यहाँ पर इन कर्मचारियों का अब ईएसआई कार्ड वो नहीं बनेगा क्योंकि ये उस श्रेणी से बाहर हो चुके हैं। 31 रुपये केवल आपके यहाँ पर जो एलडब्ल्यूएफ के काटे जाएंगे और टोटल जो आपका कटौती होगी वो होगी 1,831 रुपये और जो सैलरी आपके खाते में आएगी वो आएगी 20,469 रुपये।
पहले आपकी आती थी 19,369 रुपये। अब लिए चलते हैं नेक्स्ट स्लैब पर लिए चलते हैं 22,420 रुपये जिन कर्मचारियों के पहले रेट थे, अब वो 23,520 रुपये हो चुके हैं। टोटल 1,100 रुपये का इजाफा हुआ है सैलरी में। 1,800 रुपये इसी प्रकार से काटे जाएंगे आपके ईपीएफ के। ईएसआई आपका भी नहीं कटेगा क्योंकि आप उस श्रेणी से बाहर हो चुके हो। 31 रुपये एलडब्ल्यूएफ के। टोटल 1,831 रुपये आपके जो कटौती के रूप में यहाँ पर काटे गए हैं। उसके अलावा जो आपकी सैलरी अब खाते में आएगी वो आएगी 21,679 रुपये, जो पहले आती थी 20,579 रुपये। उसके बाद 22,660 रुपये जिन कर्मचारियों की पहले जो वेज रेट थे, अब वो 23,760 रुपये हो चुके हैं। 1,100 रुपये की बढ़ोतरी के साथ आपका जो नया रेट है वो जारी किया गया है। 1,800 रुपये आपके इसी प्रकार से ईएसआई कार्ड के कटेंगे और आपका जो ईएसआई कार्ड का जो पैसा वो नहीं कटेगा। 31 रुपये आपके एलडब्ल्यूएफ में। 1,831 रुपये आपके जो टोटल यहाँ पर काटे गए हैं, लेकिन आपकी जो सैलरी आएगी वो आएगी 21,929 रुपये। तो साथियों, इस प्रकार से हमने जो बताया है ये कुछ वेज रेट थे, अलग अलग से हमने बताया। 3 की स्लैब है, जैसे 14,330, उसके बाद 15,450 और 17,390। ये तो इस प्रकार से साथियों अब आपकी जो सैलरी वो रहने वाली है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ये हमने आप सभी के लिए ये चार्ट बनाया क्योंकि काफ़ी कर्मचारियों को समझ नहीं आ रहा था कि कितनी सैलरी है वो बढ़ाई गई है, कितने खातों में आएंगे। टोटल हमने एक एक अलग अलग प्रकार से आपको बता दिया है। तो आपको इस चैनल पर हमेशा एचकेएन से संबंधित जो भी जानकारी मिलेगी वो सच मिलेगी, झूठ आपसे बिल्कुल भी नहीं बोला जाएगा। काफ़ी कर्मचारी कल कमेंट कर रहे थे कि आपकी फेक न्यूज़ है, लेकिन वो हमारी न्यूज़ सही थी, हमने उस पर मोहर लगवाई है। आज आप किसी भी न्यूज़पेपर में देख सकते हैं, कल वाला जो लेटर जारी हुआ था उसके बारे में बिल्कुल जिक्र किया गया है। तो साथियों, आप सभी को समझाने के लिए ये वीडियो बनाया था। और जो पहले सैलरी आती थी उसके बारे में, वह नई सैलरी के बारे में पूरी जानकारी दी। वीडियो कैसी लगी साथियों कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका दिन शुभ हो।